स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? सीएसएस में सेलेक्टर्स देखे थे। ठीक है। और हम लोग नेम से, एलिमेंट का नेम से सेलेक्ट कर रहे थे। हम लोग लास्ट क्लास में सिंपल सेलेक्टर देखे थे। और इसमें बताए थे कि तीन तरीका है हमको कोई एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। एक तो एलिमेंट का नेम से, क्लास से और आईडी से। ओके। आज हम इन दोनों को डिटेल में देखेंगे। पिछले क्लास में इसका यूज किए थे। ओके। और कैसे सीएसएस बनाए थे, कैसे उस फाइल को यूज किए थे, एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बना के, सबको पिछले क्लास में देख चुके हैं। इफ इन केस अगर किसी को प्रॉब्लम है उसमें, तो वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे। ओके, वहाँ जाके देख लेना। और फिर भी अगर किसी को डाउट होता है, वो क्वेश्चन करना, से रिजॉल्व किया। ओके। तो पहले तो हम वीएस कोड खोल लेते हैं और देखते हैं कि लास्ट क्लास का कोड क्या है। ओके। सेटिंग देख लेते हैं तो सही दिखेगा। तो लास्ट क्लास में ये सारा कुछ हो चुका था और हम लोग इस एक्सटर्नल सीएसएस को बनाए थे, जिसको इंपोर्ट किए थे लिंक के जरिए। ओके। लिंक के जरिए सीएसएस को हम यहाँ पे अपने एचटीएमएल में, जिस भी एचटीएमएल में अपना सीएसएस यूज करना होता है, वहाँ एक लिंक टैग से हेड में जाके एक लिंक टैग जनरेट करना होता है, जिसमें सीएसएस का पाथ देना होता है। मेरा सीएसएस का जो पाथ है उसको देना। ओके। तो एक सेकंड, इधर फाइल है तो खोलते हैं। इधर डॉक किया हुआ है। ठीक। देखो, सी एस एस फोल्डर में है और वहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस नाम का फाइल है मेरे पास। तो यही पे हमको यहाँ पे पाथ देना होगा एचरेफ में, सी एस एस फोल्डर में स्टाइल डॉट सी एस एस पाथ उसका होगा। और इसके जरिए जो भी हम इस फाइल में स्टाइलिंग करेंगे, सी एस एस लिखेंगे, वो अप्लाई हो जाएगा मेरा एलिमेंट पे। ओके। तो ये सारा हम लोग पिछले क्लास में देख चुके। अब देखो करना क्या है। हम लोग पिछले क्लास में एलिमेंट का जैसे नाम है, जैसे ये हेडर हुआ, ए हुआ, ओके, या बॉडी हुआ, तो उसका नाम से हम लोग एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे थे और उस पर स्टाइल लगा रहे थे। जैसे कि हम चाहते थे कि बॉडी का जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड कलर वो ये होगा। ओके। तो बॉडी लिखते थे, ब्रेसेस ओपन करते थे, और जो भी प्रॉपर्टी हम लोगों को चेंज करना होता है वो प्रॉपर्टी लिखते थे, ब्रैकेट क्लोज कर देते थे, और उसके बाद ये अप्लाई हो जाता था। उसको देखने के लिए हम तुमको लाइव सर्वर से दिखाते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर। इससे जो भी हम अपना HTML फाइल बनाएंगे उसको यहाँ देख सकते हैं। ये देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। ओके। बैकग्राउंड कलर चेंज है और जो भी प्रॉपर्टी हम लोग लिख चुके हैं वो वहाँ पे अप्लाई हो चुका है। देखो बैकग्राउंड कलर हैश 161616 और टेक्स्ट कलर वाइट है। उसके बाद H1 को सेलेक्ट किए हैं। H1 का कलर में रेड दिया हुआ है। तो जो भी H1 है, देखो मेरा यहाँ पे H1, इसका कलर रेड है। ये हेडिंग 1 है, इसका कलर रेड है। तो एलिमेंट का जो भी टैग है, एलिमेंट HTML एलिमेंट कहने का मतलब है जो भी HTML का टैग है, जस्ट उस टैग का नाम लिखना है। ठीक है। और उसको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम तुम्हें दिखाते हैं, कोई एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं। ओके। स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, क्रिएट करके दिखाते हैं। देखो जरा, जैसे कि बॉडी के नीचे एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं जिसको हम डिव लिखते हैं। ओके।
और इस div में एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं और इस पैराग्राफ में लिखते हैं कुछ, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, ये पहला पैराग्राफ है जो एक div के अंदर है। इसको सेव किए। अब हम चाहते हैं कि इस div पे कुछ स्टाइल अप्लाई करें, मतलब कुछ स्टाइलिंग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो div है मेरा, इसका बैकग्राउंड चेंज हो। ओके, और बैकग्राउंड को हम ग्रीन करना चाहते हैं। तो हम कहेंगे अपने CSS वाले फाइल में जाके, एक बार जरा देख, अपने CSS वाले फाइल में जाएंगे और कहेंगे कि div को सेलेक्ट करना है और उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देना। ओके, जैसे ही सेव करेंगे मेरा चेंजेस मेरे वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे अब कहाँ गया वो, यहाँ तो चेंज हो चुका है। दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, वो सब लिखा हुआ नहीं है। देखते हैं क्यों ऐसा हुआ। इसको हम सेव नहीं किए थे ऑब्वियसली। देखो यहाँ पे ये तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पे जब सर्कुलर दिखे तुमको तो समझ लो कि तुम अपने HTML को सेव नहीं किए हो। जैसे ही सेव करोगे सर्कल क्रॉस बन चुका है। ओके, अब जाके देखते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले हेडिंग बनाए थे, सॉरी पैराग्राफ लिखे हैं, ऊपर में डिव, ये तुमको ग्रीन दिख रहा है। यहाँ भी ग्रीन तुमको अगर दिख रहा है तो तुम इसके बारे में सोचना, यहाँ भी अगर ग्रीन दिख रहा है तो ये भी जरूर कोई डिव होगा, इसलिए। और चूंकि हम डिव पे स्टाइल अप्लाई किए हुए हैं तो ये सारा डिव, जितना भी डिव हम यूज किए हैं, सब पे यूज हो जाएगा। ठीक है, तो वही अभी बताएंगे इसको कैसे हटाना है, इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है। पहले तो इसको निकालते हैं यहाँ से, साइड में डॉक कर देते हैं। इसको होल्ड करो, टैबलेट से काम नहीं करता। इसको साइड में डॉक कर दो ताकि हम देख पाए इसे। देखो CSS में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, ये बस तुम्हारा ट्रायल है। ओके, प्रॉपर्टी के बारे में जितना जानोगे, और बस ये ध्यान रखना है कि उसको सेलेक्ट कैसे किया जाए। तो देखो यहाँ पे हमको ये नहीं दिख रहा है लिखा हुआ दिस इज पैराग्राफ, ऑब्वियसली मे बी इसका कलर कुछ और होगा जो हमको नहीं दिख। ऐसा करते हैं, पैराग्राफ का कलर चेंज कर लेते हैं। पैराग्राफ का कलर चेंज करके देखते हैं, शायद उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं, या कहीं अगर नीचे में पैराग्राफ लिखे हुए हैं तो उसका कलर देखो। पैराग्राफ का कलर यहाँ पे ग्रीन किए हुए हैं, इसीलिए हमको वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्रीन और ग्रीन, ऑब्वियसली ग्रीन के अंदर तुम ग्रीन से लिख दोगे तो तुमको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे ग्रीन से जरूर लिखा होगा, इसलिए पता नहीं चल रहा। तो हम कलर चेंज किए हुए थे पिछले फाइल में, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। हम इस बार करते हैं, पैराग्राफ का जितना भी कलर होगा वो व्हाइट होगा। ओके, देखो दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, तो इस हिसाब से हमको चेंज करना है। ओके, ऐसे ही स्टाइल लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए दिए क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कहीं भी और भी पैराग्राफ कहीं लिखा हुआ है, या इस पे इंटरनल स्टाइलिंग या फिर इनलाइन स्टाइल यूज होगा। इनलाइन स्टाइल कहने का मतलब है, अगर हम यहाँ पे आके स्टाइल एट्रीब्यूट लिख के, जैसे यहाँ पे देखो स्टाइल, बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे कलर दिया हुआ है। ओके, तो अगर हम ऐसा चीज लिखते हैं तो ये क्या करता है, इनलाइन स्टाइल बाकी सारा स्टाइल को ओवरराइट कर देता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइल लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो कलर, हाँ लिख के दिखाते हैं एक बार फिर से, देख लो स्टाइल। अगर यहाँ लिखते हैं कलर, अगर यहाँ पे कलर रेड करते हैं, ठीक है, तो ये देखो कलर यहाँ रेड किए, पर हम अभी तुमको बताया कि ओवरराइट कर देगा, लेकिन यहाँ देखो कलर रेड तो हुआ नहीं। ये रिफ्रेश करके देखे, कलर रेड हुआ नहीं, अभी भी व्हाइट है, स्टिल व्हाइट है। तो देखो अगर हम इस इंपॉर्टेंट का यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, कोई भी स्टाइल हम अप्लाई करते हैं सेम एलिमेंट पे, कोई भी स्टाइल करते हैं, वो सारा स्टाइल को ओवरराइट कर देगा मेरा ये प्रॉपर्टी। अगर एम्परसेंड इंपॉर्टेंट लगाते हैं तो वो बाकी सारा स्टाइल को ओवरराइट कर देता है। ओके, तो इस बार हम क्या करेंगे, इसको हटा के तुमको दिखाते हैं एम्परसेंड इंपॉर्टेंट को। तो देखो ये रेड हो चुका है। ओके, ये रेड हो चुका है, और जैसे ही हम उसे लगाएंगे ये यहाँ वाला स्टाइल को ओवरराइट कर देगा। तो हम बताएं कि इनलाइन स्टाइल का यूज नहीं ही करना है, ना के बराबर करना है, इसको अवॉइड करो। ओके, और हमेशा हम लोग जितना भी स्टाइलिंग करेंगे CSS फाइल में ही करें। ओके, एक और तरीका बताए थे स्टाइल का, एक और तरीका बताए थे, ये पता नहीं
स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है टैबलेट से? ठीक है, एक और तरीका बताए थे यहाँ पे स्टाइल लिखने का, स्टाइल टैग बना के लिखने का। तो ये भी सिमिलर है तुम्हारा एक्सटर्नल CSS की तरह, बस यहाँ क्या होता है कि सारा जितना भी CSS लिखा है स्टाइल टैग के अंदर लिख देना, और ये स्टाइल टैग को हेड के अंदर बनाना है। ओके, फिलहाल इसका भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। चलो अब देखो थोड़ा सा डीप में जाते हैं कि एलिमेंट को तो हम लोग सेलेक्ट, यहाँ पी को सेलेक्ट किए, ओके, ऊपर में डिव को सेलेक्ट किए थे, जरा देखो यहाँ पे डिव को सेलेक्ट किए हुए हैं। तो हम क्या है कि डिव का मेरा बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा, लेकिन हम चाहते थे कोई सर्टेन डिव का बैकग्राउंड कलर ग्रीन करने के लिए, मतलब चाहते हैं कि मेरा ये जो फर्स्ट डिव है, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट सेक्शन जो है ये मेरा है, ये जिसमें हम सिर्फ पैराग्राफ लिखे हैं, सिर्फ ये ग्रीन रहे, बाकी सारा नहीं हो। ओके, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हम एलिमेंट को सेलेक्ट किए, ये क्या करेगा, उस पेज में जितना भी डिव एलिमेंट लिखे हैं उन सारों को ग्रीन कर देगा। इस पेज में कितना डिव एलिमेंट हम यूज किए हैं, देखो देखो, एक तो यहाँ पे डिव एलिमेंट यूज कर चुके हैं फर्स्ट, और एक हेडिंग वाला में यूज किए होंगे ऑब्वियसली। देखो यहाँ भी डिव एलिमेंट यूज किया है जिसमें मेरा हेडिंग है H1 H2 H3। तो यहाँ पे सारा हेडिंग देखो चेंज हो चुका हो, सारा हेडिंग का बैकग्राउंड ग्रीन हो चुका होगा। ये क्यों नहीं हो रहा है बाद में देखें, ठीक है, तो सारा ग्रीन हो गया है। और भी अगर कहीं डिव हम यूज किए होंगे, जैसे कि ये देखो, तो इसको नीचे आके देखो जरा, ये भी चेंज हो चुका होगा। देखो यहाँ पे डिव में पैराग्राफ लिखे हैं, तो ये सारा भी चेंज हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, है ना, ऐसा नहीं हो, किसी स्पेसिफिक डिव का ही चेंज हो। यानी कि हम चाहते हैं कि मेरा जो फर्स्ट वाला डिव था जिसमें हम लिखे थे दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, इसी को चेंज करें। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एलिमेंट्स जो सेलेक्ट किए हैं, एलिमेंट्स से सेलेक्ट किए हैं, इसको नहीं लिखना होगा। ओके, तो अब कौन कौन से सेलेक्टर हैं मेरे पास, तो बताएं तुम लोगों को कि सिंपल सेलेक्टर जो होता है, ओके, लिखा क्यों नहीं रहा, एक सेकंड, मेरा टैबलेट वर्क नहीं कर रहा ठीक से, थोड़ा सा, हाँ ठीक। तो हम बताए हैं कि सिंपल सेलेक्टर जो होता है, इसमें तीन तरीका है मेरे पास टैग को सेलेक्ट करने का, एलिमेंट को सेलेक्ट करने का। एक तो उसका नाम लिखें, जैसे कि यहाँ पे हम डायरेक्ट डिव लिख दिए, H1 लिख दिए, ए लिख दिए, लेकिन ध्यान इसमें क्या रखना है कि सारे H1 पे ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सारा एंकर टैग पे अप्लाई हो जाएगा, सारा H2 पे अप्लाई हो जाएगा, और सारा लेवल पे अप्लाई हो जाएगा। पर हमको क्या सर्टेन डिव पे अप्लाई करना है, उसके लिए हम लोगों को क्या है, एक क्लास सेलेक्टर मौजूद है, आईडी सेलेक्टर भी मौजूद है। फिलहाल के लिए हम लोग क्लास सेलेक्टर देखते हैं। ये क्लास सेलेक्टर क्या है, तो देखो जब भी हम लोग HTML लिखते हैं, तो जैसे कि डिव वहां पे लिखे थे डिव, और इस डिव के अंदर एक पैराग्राफ था, ओके, इस डिव के अंदर क्या था, एक पैराग्राफ था जिसमें लिखा था दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, पी लिख के छोड़ देते हैं, ओके, इस पैराग्राफ को क्लोज किया और इस डिव को क्लोज कर देते हैं। ऐसा था मेरा HTML, ओके। इसमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट तुम डाल सकते हो खुद का, ठीक है, जिसको क्लास बोलते हैं हम लोग, क्लास एट्रीब्यूट, और लिख सकते हो क्लास इक्वल्स टू कोई भी क्लास का नाम दे, जैसे कि हम लिखते हैं div 1, ओके, div 1 लिख दिया, ये बताने के लिए कि फर्स्ट div है, ओके, पहला div है। तो ये यहाँ पे हम लोगों को लिखना है, कैसे लिखना है जरा देखो, एज कैसे लिखना है जरा देखो, ओके, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है क्लास, क्लोज होने से पहले, इसको क्लोज होने से पहले, ठीक है, क्लास इक्वल्स टू div1, ओके, ये हो गया मेरा। ये जो क्लास एट्रीब्यूट ऐड करते हैं हम, ये जो क्लास एट्रीब्यूट ऐड करते हैं अपने HTML में ऐड करते हैं, जहां पे टैग हम लिखते हैं, इसको हम लोग CSS के जरिए सेलेक्ट कर सकते हैं क्लास सेलेक्टर के मदद से। तो क्लास सेलेक्टर क्या है, तो जो भी हम क्लास का नाम दिए उसको सेलेक्ट करना है, हमको div1 को सेलेक्ट करना है और इस पे प्रॉपर्टी लगाना है, इस पे प्रॉपर्टी लगाना है, ओके, और इस पे हम इस बार लगाना है क्या, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, और इसको हमको रेड करना, ठीक है।
तो ये लगाना है। लेकिन देखो क्लास सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर में अंतर क्या है कि हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। जब भी क्लास सेलेक्टर होता है उसके आगे डॉट लगा देते हैं, ये डिनोट करने के लिए कि ये क्लास सेलेक्टर है। एलिमेंट सेलेक्टर को हम लोग डायरेक्ट लिख लेते थे ऐसे, इसके आगे कुछ भी नहीं होता था, लेकिन क्लास सेलेक्टर के आगे डॉट ओके लगाना है। चलो इसका यूज करके देखते हैं। हम चाहते हैं ओके div1 को सेलेक्ट करना, और div1 तो चूंकि लिखे नहीं, ऑब्वियसली मेरे HTML में तो ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं इस पे अपना स्पेसिफिक स्टाइल डालना चाहते हैं। इस पे, इस वाले डिप पे, कहाँ गया वो, इस वाले डिप पे हम चाहते हैं मेरा स्पेसिफिक स्टाइल। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो सेलेक्टर यूज कर क्लास लिखते हैं, क्लास टैब किए ऑटो कंप्लीशन, और यहां पे हम नाम रख देते हैं इसका div1 या फिर फर्स्ट div ओके, फर्स्ट div नाम रखें। अब इस फर्स्ट div पे को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इस फर्स्ट div HTML फाइल को सेव कर लो, ये सेव्ड है। फर्स्ट div को सेलेक्ट करते हैं अपने CSS में ओके, और चलो सेलेक्ट करके देखते हैं। डॉट लगाना है, जितने भी क्लास सेलेक्टर है उसके आगे डॉट लगाना है। लिखना है हमको फर्स्ट div, उसका नाम, ये ओपन करना है ब्रेसेस, और इसके अंदर प्रॉपर्टी लिखना है। बैकग्राउंड तुमको क्या डालना है, रेड बोले है ना, देखो बैकग्राउंड रेड हो गया। ऑब्वियसली अब तुमको रेड वाला नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि पैराग्राफ का कलर तो वाइट ही था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा ये प्रॉपर्टी उसको ओवरराइट कर रहा है, ये बैकग्राउंड रेड। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी ओवरराइट कर रहा है। स्टाइल्स इनलाइन यूज ही नहीं करना, ओके, स्टाइल इनलाइन यूज ही नहीं करना है जनरली। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, मेरा बैकग्राउंड रेड हो चुका। ओके, समझ में आ गया कैसे हम लोग क्लास सेलेक्टर का यूज किए हैं। तो बस क्या किया, यहाँ पे क्लास फर्स्ट div लिख दिए हैं, और यहाँ पे जाके हम लोग उसका स्टाइल डाल दिए। अब हम इसमें भी हम चाहते हैं कि इसमें भी मल्टीपल क्लासेस डाल देते हैं ओके। इसमें एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को इसके अंदर भी माइक ऑन है ओके, और कैमरा भी ऑन है सारा, सेव ऑफ कर लो। वेट अ मिनट। ठीक है, तो इसको यहाँ पे और पैराग्राफ हम क्रिएट कर लेते हैं, वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 पैराग्राफ बना चुके हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं इस पैराग्राफ में भी स्पेसिफिकली हम किसी एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम तीनों पैराग्राफ इसको सेव करते हैं, जैसे ही हम इस HTML फाइल को सेव करते हैं, जैसे ही हम इस HTML फाइल को सेव करते हैं, देखो तीनों पैराग्राफ पे मेरा अप्लाई हो चुका है। हम चाहते हैं कि इस सेंटर वाले पे कुछ और कलर अप्लाई हो ओके, इस सेंटर वाले पे हम चाहते हैं कि कुछ और मेरा प्रॉपर्टी अप्लाई हो। इसका हम बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं, या फिर ब्लैक ही रहने देना चाहते हैं जो मेरा रियल बैकग्राउंड कलर है ओके। तो हम इस पे भी एक क्लास बना देते हैं और लिखते हैं इसका कुछ और नाम देते हैं मेन पैराग्राफ के लिए ओके। हम चाहते हैं कि इस मेन पैरा पे इस को सेलेक्ट करके इसका सेकंड वाला पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर हमको चेंज करना है ओके। तो जाते हैं और अपना क्लास सेलेक्टर का यूज करते हैं ओके। क्लास सेलेक्टर का यूज करके हमको उसको चेंज करना है, मेन डैश पैरा, ये था मेरा क्लास का नाम। और इसका हम क्या बताएं तुमको, बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड कलर है रियल में उसी को रहने देना है। देखो हो गया। तो इससे क्या होता है, क्लास सेलेक्टर से तुम किसी भी पे क्लासेस लगा सकते हो और उसको पर्टिकुलरली चेंज कर सकते हो। ये चीज ध्यान देना है, क्लास सेलेक्टर क्या करेगा, अब अगर कोई एलिमेंट सेलेक्टर हम उसको यूज कर चुके हैं, एलिमेंट सेलेक्टर यूज किए हैं, तो उसे ओवरराइट कर देगा ओके। जरा देख लेते हैं इस चीज को कि अगर हम क्लास सेलेक्टर लिखते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ओके, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम कुछ और देते हैं, जैसे कि मान लो रेड ही रहने देते हैं, नहीं रेड तो वहां था ना, यहाँ पे कुछ और करते हैं ब्लू ओके। सेव किए, तो ये सारा पैराग्राफ को ब्लू कर चुका है ओके, ये सारा पैराग्राफ को ब्लू किया है, तो उतना नहीं सोचना है अभी फिलहाल के लिए।
पर देखो, जैसे ही हम क्लास सेलेक्टर यूज किए हैं इस वाले पैराग्राफ पे, इसको वो ब्लू नहीं किया है, इसका बैकग्राउंड को वो ब्लू नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे P का हम बैकग्राउंड चेंज कर चुके हैं, यहाँ पे P का बैकग्राउंड चेंज कर चुके हैं P एलिमेंट का, लेकिन वो इस P एलिमेंट पे तो चेंज कर दिया, इस पे भी चेंज कर दिया, और भी कहीं P एलिमेंट होगा तो हर एक पे चेंज कर चुका है। देखो ये सारे के सारे P एलिमेंट हैं, ओके, पैराग्राफ है, तो सबको चेंज कर चुका है सिवाय इसके, क्योंकि ये क्या था मेरा, इसके लिए हम स्पेसिफिकली पैरा क्लास सेलेक्टर का यूज करके यहाँ पे स्टाइलिंग दे चुके हैं, ओके। ये काम कर रहा है। अगर तुमको डाउट हो रहा है कि अभी भी ये काम नहीं कर रहा है तो कुछ और कलर यूज करके देख लो, तुम्हारा फेवरेट, सॉरी, कुछ और कलर देते हैं शर्ट, जैसे कि येलो, ओके, काफ़ी बेकार है पर देख देख गया। तो ये मेरा काम कर रहा है, क्लास सेलेक्टर एलिमेंट सेलेक्टर को ओवरराइड कर रहा है। फिलहाल के लिए इस ब्लू को भी हटा देते हैं, ओके, इस ब्लू को भी हटा देते हैं क्योंकि काफ़ी बेकार लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्लास सेलेक्टर देख चुके हैं। अब दूसरा क्या बताऊं तुम, एक तो क्लास सेलेक्टर हो गया, हर एक एट्रीब्यूट्स में जहां भी तुमको करना है जाके डॉट क्लास क्लास एट्रीब्यूट लगा दो, जैसे मान लो इसमें चेंज करना, क्लास लगा दो और उसको स्टाइल से एक्सेस करके उसको डॉट लगा के आगे में क्लास नेम दो और क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करना वो दो, तुम्हारा काम कर जाएगा। अब हमको क्या करना है, हम एक और सेलेक्टर के बारे में अभी देखे हैं, या आईडी के जरिए सेलेक्ट करना। अब भाई ये आईडी क्या है ना। तो देखो क्लास तो हम लोग देख चुके हैं, आईडी देख, सही है, स्क्रॉल डाउन, ऑब्वियसली मेरे टैबलेट, चलो ऐसे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो आईडी क्या है, तो जिस तरह से तुम लोगों को क्लास सेलेक्टर अभी बताया, जैसे कि मान लो अब किसी पैराग्राफ पे हमको क्लास था, इसमें क्या लिखा हुआ था, क्लास, फर्स्ट पैराग्राफ, ओके, मेन पैरा लिखे थे ना, मेन पैरा, ये हम बना चुके हैं और इसमें लिखा हुआ था दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, ओके, ये हम बनाए हुए थे। इसी में जहां जिस तरह से हम लोग क्लास एट्रीब्यूट ऐड किए हैं, एक और एट्रीब्यूट है आईडी, ओके, तो यहाँ पे आईडी लिख देते हैं, आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ पैरा रहने देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम तुम्हारे मन पे है, ओके, बस ये बात का ध्यान रखना है कि नाम ऐसा दो जो उसको क्या करता है ना, आइडेंटिफाई करता है। जनरली क्या करते हैं लोग कि वो नाम डालते हैं जिस नाम से हम मतलब जो उसका प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है। जैसे कि मान लो हम बैकग्राउंड कलर, इस ये मेन पैराग्राफ होगा मेरा और इसका बैकग्राउंड कलर हम कुछ और रखना चाहते हैं, तो मेन पैरा बैकग्राउंड करके कुछ नाम रख देंगे। तो कुछ ऐसा नाम रखो जो डिनोट कर रहा है कि आखिर ये आईडी कर क्या रहा है, ओके। तो इससे क्या होगा कि तुमको कोड थोड़ा रीडेबल हो जाएगा और अच्छा लगेगा, ठीक है। बाद में कभी इफ इन केस फ्यूचर में पढ़े तो तुमको समझने में आसान रहेगा। फिलहाल के लिए हम सिंपल नाम लिख रहे हैं, उतना बड़ा बड़ा नाम नहीं डालना। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे कुछ लिखते हैं जो लिखा हुआ था, दिस इज पैरा, ठीक है। और इसी तरह से ये जो आईडी सेलेक्टर है इसको भी हम लोग CSS के जरिए, ये HTML में लिखा जाएगा, जिस तरह से हम लोग क्लास सेलेक्टर को इसको HTML में लिखते थे जस्ट एलिमेंट नेम के बाद, इसको भी हम लोग वैसे ही लिखें, ओके। और इसको CSS में जब अपना style.css में जाएंगे और इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या तरीका है हम लोगों के पास, फिर से इसका नाम ही देना है, बस इसके आगे पाउंड सिंबल लगा देना, जिसको हैश भी हम लोग बोलते हैं, ओके, ये लगाना है। और इसके अंदर प्रॉपर्टी चेंज, हाँ प्रॉपर्टी, फिलहाल के लिए हम लोग एक ही प्रॉपर्टी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं, ओके, और इस सब में भी जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिलहाल के लिए जब चूंकि सेलेक्टर्स अभी पढ़ रहे हैं तो यही जानो। और ये भी बताया है पिछले क्लास में कि बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को इंटरचेंजेबली हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके। तो हम बैकग्राउंड कलर ना देके सिर्फ बैकग्राउंड इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ डाल देते हैं, इस बार कौन सा एक्वा कलर का यूज कर, ओके ओके,
कलर में हम ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, पर ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पे इसको यूज किए। अब जरा इस चीज़ को हम अपने कोड में लिख के देखते हैं। ओके, इस चीज़ को कोड में लिख के देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अपने कोड में जाएंगे और यहाँ पे जो div है, इस div में इसके आगे हम लोग कुछ लगाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ में आईडी लगाते हैं, आईडी, और आईडी में लिख देते हैं ये पैराग्राफ फर्स्ट पैरा है, ठीक है, फर्स्ट पैरा। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ पे हमको लगाना है। ओके, क्या लगाना है? कुछ डिफरेंट स्टाइल। फिलहाल के लिए इसका बैकग्राउंड कलर क्या है? रेड है। ओके, हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ और देना चाहते हैं, फर्स्ट पैरा पे बैकग्राउंड कलर कुछ और देना चाहते हैं। देखो, आईडी सेलेक्टर में कुछ यूनिक बातें हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जस्ट पहले यूज कर लेते हैं उसको, फर्स्ट अंडरस्कोर पैरा। ओके, और क्या बताएं कि आईडी सेलेक्टर के आगे हमको हैश का यूज करना है। ओके, ये सेलेक्ट हो चुका है, और इस बार बैकग्राउंड या बैकग्राउंड कलर जो भी लिखो, एक्वा का यूज कर लेते हैं। ठीक, सॉरी, सेव। देखो चेंज हो चुका है। ये तो तुम देख लिए, बहुत आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब एक चीज देखो, तुमको ऐसा फील हो रहा होगा कि शायद आईडी और क्लास में फिर डिफरेंस क्या है ना? कि तुम क्लास सेलेक्टर की मदद से भी तो कर सकते थे ये चीज, उसमें क्लास लिख के यही नाम दे दो सेम टू सेम, और उसको यहाँ पे क्लास सेलेक्टर लिख के तुम उसको चेंज कर सकते थे। फिर इसको देने का क्या मतलब बनता है? देखो, आईडी सेलेक्टर क्या है कि अ, ये यूनिक है। मतलब आईडी सेलेक्टर के बारे में क्या कहा गया है कि हम लोगों को जब भी आईडी सेलेक्टर यूज करना है, फिर वो आईडी, पर्टिकुलरली ये आईडी, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे पैराग्राफ, ओके, ये आईडी जो है हमको एक ही बार यूज करना है पूरे वेब पेज में। पूरे वेब पेज में ये आईडी को एक ही बार यूज करना है। अगर कहीं हम और यूज करते हैं तो पता नहीं एरर देगा कि क्या देगा, लेकिन नहीं यूज करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं ऐसा समझ। ओके, कि इस फर्स्ट पैरा को किसी और में नहीं डाल सकते हैं। अब किसी और में नहीं डालना क्या है? हम तो क्लास को भी किसी और में डाल के नहीं देखें। जरा देखो इस चीज को कि ये जो क्लास है, जो तुमको बताए थे कि डिव, फर्स्ट डिव का बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या किए हैं? रेड किए हैं ना? तो क्योंकि देखो, जरा जाके देखो, फर्स्ट डिव को बैकग्राउंड कलर हम लोग टॉप में ही कर दिए थे, रेड किए हुए हैं। तो बाकी सारा डिव जो मेरे पास था, जैसे कि ये ग्रीन है, ये डिव ग्रीन है, ओके, ये भी डिव ग्रीन है, इवन ये सारा ग्रीन है डिव जिसके अंदर पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि वो जो मेरा क्लास था ना, फर्स्ट डिव, जिसका बैकग्राउंड कलर रेड है, हम क्लास को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, किसी में भी। ओके, ऐसा नहीं कि वो डिव में ही, ऐसा नहीं कि हम किसी डिव में यूज किए उसको तो उसको डिव में ही यूज करना है। ठीक है, क्लास को तुम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। जैसे कि हम चाहते हैं कि किसी को भी हम चाह लिए कि मेरा बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। ओके, तो हम चाहते हैं कि मेरा ये जो डिव है, ये डिव, इसका भी बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां पे वही क्लास का यूज कर लेंगे, फर्स्ट डिव। ओके, देखो रेड हो गया, ये वाला डिव का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया ना? ठीक है, अब जो रेड था, ऑब्वियसली रेड के कारण H1 तुम्हारा गायब हो गया है। ये तुम्हारा रेड था इसीलिए वो गायब हो गया है। तो तुम इस चीज को ध्यान दो। तो H1 का हम कलर फिलहाल के लिए ब्लू कर देते हैं, L, अगर मेरा स्पेलिंग सही हो तो, चलो ठीक है, जो भी आ रहा है उसको करते हैं। ठीक है, देखो दिख रहा है तुमको? तो यहाँ पे क्या है कि अब देखो, रेड ना कि फर्स्ट डिव मेरा ये वाला तो रेड है ही, डिव, ये वाला डिव भी रेड हो गया। अब हम चाहते हैं कि मेरा ये वाला डिव भी रेड हो जाए, तो हम इस पे भी जाके अप्लाई कर देंगे। मेरे पास एक और डिव है, मेरे पास एक और डिव है, और डिव छोड़ो, इस बार मेरे पास एक सेक्शन है ना, ये सेक्शन दिख रहा है जिसमें तुमको एक पैराग्राफ है, कुछ इमेजेस हैं और एक लिंक है। जरा नीचे आके देखो तो वो कहाँ है? ये वाला, ये पैराग्राफ, एक इमेज और एक लिंक। हम चाहते हैं कि इसका भी बैकग्राउंड रेड हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम
उसको div में जाके लिखें तो div में ही यूज करना है, उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही क्लास को हम यूज कर लेंगे, फर्स्ट div। इसीलिए बताए हैं, इसीलिए उस टाइम बोले थे कि क्या करना है। सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या बताए थे कि इसका नाम कुछ ऐसा रखो जो उसका प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे बार बार फर्स्ट div लिखना पड़ रहा है हमको, जबकि ये सेक्शन है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे लिख देते इसका नाम रेड बैकग्राउंड, तो कितना अच्छा होता कि हम कहते कि नहीं, इसको हमको रेड बैकग्राउंड करना है, तो वहां पे जाके रेड बैकग्राउंड क्लास का यूज कर लेंगे। तो तुम अपने लिए ऐसा बना के रख सकते हो मल्टीपल क्लासेस। इवन बूटस्ट्रैप इसी का यूज करके बूटस्ट्रैप बना है। ओके, ऐसा ही चीज वो क्या करता है, कस्टम CSS लिख के रखता है। ओके, जिसको हम लोग यूज कर लेते हैं बूटस्ट्रैप इंपोर्ट करके। तो वो सब बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए ये देखो कि इस बार इस सेक्शन में जैसे ही हम फर्स्ट div का यूज किया, वो क्या किया, इस सेक्शन को भी रेड कर दिया। देखो इसका भी कलर रेड हो गया, बैकग्राउंड कलर, है ना। तो इस क्लास को हम मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं। ओके, सेम क्लास को, और सेम क्लास सभी जगह अप्लाई हो रहा है। लेकिन हम भाई क्या बताए तुमको कि ये जो आईडी है, ये जो आईडी है फर्स्ट पैरा, इसको एक ही जगह यूज करना है। तो ये आईडी यहाँ पे फर्स्ट पैरा यूज है, इस वाले पैराग्राफ में हम एक ट्राई लेके देखते हैं। ओके, ये ट्राई लेके देखते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ है, अब देखो थर्ड वाला भी पैराग्राफ है, थर्ड वाला भी एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है दिस इज पैराग्राफ। टॉप में जाते हैं, देखो यहाँ 3 पैराग्राफ है। ओके, थर्ड वाला जिसका बैकग्राउंड अभी रेड है, तो हम चाहते हैं कि थर्ड वाले पे भी ये वाला आईडी लगा दे। क्या ये काम करेगा? क्या बताएं कि आईडी को एक ही जगह यूज करना है, लेकिन फिर भी हम, ओके मेरा मन नहीं मान रहा है, लगा के देखते हैं। फर्स्ट पैरा आईडी लगा दिया, देखो क्या हो रहा है, काम कर गया। और ऐसा क्यों हो रहा है? आईडी तो काम कर रहा है, लेकिन देखो क्या कहा जाता है कि तुम्हारा ये काम तो कर रहा है, CSS को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करते हो। ओके, लेकिन आईडी और क्लास इसीलिए यूज किया जा रहा है कि आईडी को जनरली कहा गया है कि तुम उसको एक बार यूज करो। आईडी कोई स्पेसिफिक फीचर्स को ही लाने के लिए, कोई स्पेसिफिक चीज पे तुम उसका यूज करो। ओके, लेकिन इफ इन केस अगर लिख देते हो तो वो काम कर जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है कि वो काम कर जाएगा, और वो इसलिए काम कर जाएगा कि अगर इसके ऊपर कोई और भी प्रॉपर्टी है, आईडी यूज करने का एक और क्या बेनिफिट हो सकता है कि अगर कोई और भी प्रॉपर्टी है तो आईडी क्या करता है, उसको ओवरराइट कर देता है। अगर मान लो इसी पे क्लास और आईडी, चलो इसको फिलहाल के लिए तो हमको यूज नहीं करना है, मल्टीपल प्लेसेस पे आईडी को यूज नहीं करना है, करके तो दिखा दिए, लेकिन इसको करना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो आइडियल नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ही में तुम क्लास और आईडी दोनों यूज कर सकते हो। ओके, एक ही CSS में तुम क्लास और आईडी दोनों यूज कर सकते हो। ओके, मतलब एक ही एलिमेंट के अंदर। और यहां पे देखो इसको नाम दे देते हैं रेड बीजी। इस बार देखो हम आइडियल नाम लिखे हैं रेड डैश बीजी, और क्या करेंगे, रेड बीजी को सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं कि रेड बीजी लिख देते हैं। ओके, और इसको सेलेक्ट करके डॉट रेड बीजी, और इसका बैकग्राउंड कलर रेड करते हैं, है ना। तो देखो रेड बीजी है। अब यहां पे देखो कि ये रेड बीजी है, यहां पे क्लास है और यहां पे तुम्हारा आईडी है। ओके, इसी में क्लास और आईडी दोनों यूज हो रहा है। इस पैराग्राफ में क्लास भी यूज हो रहा है और तुम्हारा आईडी भी यूज। तो देखो रेड तो हुआ नहीं ये बैकग्राउंड, फर्स्ट वाले में हम लोग यूज कर रहे हैं, जरा गौर से देखो, फर्स्ट वाले में यूज कर रहे हैं। टैबलेट बार बार क्यों आ रहा? फर्स्ट वाले में यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ है, जो ये दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, इसी में ये अगर तुमको डाउट हो रहा है तो यहाँ पे देखो कुछ लिख के देखते हैं। सॉरी, ओके, दिस रियली इज फर्स्ट पैराग्राफ। देखो ये आ, तो इसी में हम क्या किए, एक क्लास लिख दिए और एक आईडी भी यूज कर लिए, दोनों यूज कर चुके हैं। अब हमको क्या चाहिए, तुम यहाँ पे देख रहे हो कि क्लास और आईडी तो दोनों है। ओके, लेकिन तुम्हारा
क्लास वाला तो ले नहीं रहा है, बैकग्राउंड कलर ले नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इस बात का ध्यान देना कि आईडी तुम्हारा ओवरराइट कर देगा। अगर उसमें जितना भी क्लासेस है उस चीज को आईडी तुम्हारा ओवरराइट कर देगा। डजेंट मैटर कि तुम इसको कहाँ लिखते हो। जनरली क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास मल्टीपल क्लासेस है तो जो क्लास हम लोग बाद में यूज करेंगे वो प्रीवियस को ओवरराइट कर देता है। ओके, जो क्लास बाद में यूज करते हैं तो प्रीवियस को ओवरराइट करता है। इस हिसाब से तुम कहीं ऐसा ना बोल दो हमको कि हो सकता है आप आईडी बाद में लिखे हैं इसलिए वो ऐसा काम कर रहा है, वो उसको प्रीवियस को ओवरराइट कर दिया। देखते हैं आईडी को पहले लिख के, क्लास से पहले लिख के क्या होता है। फिर भी सेव कर चुके हैं हम, देखो जरा वहां पे क्रॉस है स्टाइल डॉट सी एस एस में। ओके, सेव कर चुके हैं। तो आईडी ओवरराइट कर रहा है। ओके, आईडी ओवरराइट कर रहा है मेरा रेड बीजी क्लास को। तो आईडी क्या करेगा, बाकी सारा प्रॉपर्टी को ओवरराइट कर देगा। ओके, तो ये हायरार्की में टॉप लेवल पे है। मतलब बाद में हम लोग देखेंगे कि कौन सा किसको क्या करेगा। फिलहाल के लिए इस चीज को जान लो, क्लास और आईडी में अंतर क्या है कि आईडी तुम्हारा क्लास को ओवरराइट कर सकता है। ओके, और आईडी को डिफरेंस क्या है, आईडी को तुम एक ही बार यूज कर सकते हो, कोई एक पार्टिकुलर आईडी को एक ही बार यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन क्लासेस तुम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो सेम क्लास को। और एक और चीज, एक एलिमेंट पे एक ही आईडी होगा, एक एलिमेंट पे एक ही आईडी होगा। यहां पे तुम मल्टीपल आईडी नहीं दे सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे कि तुमको एक और डेमो दिखाते हैं कि रेड बीजी है ना, रेड बीजी, और यहीं पे हम एक और चीज लिखते हैं, एक और क्लास बनाते हैं कलर ब्लू। रेड बीजी और कलर ब्लू नाम का हम क्लास बनाए। देखो साइड बाय साइड, एक स्पेस से सेपरेट करते हो अगर तुम क्लासेस के नेम को, तो वो क्या होगा, मल्टीपल क्लासेस हो गया। मतलब इस पैराग्राफ पे तुम दो क्लासेस बना रहे हो। ओके, रेड बीजी क्लास है और एक कलर ब्लू क्लास है। अब हम इस कलर ब्लू क्लास को सेलेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे देखो जरा, इस कलर ब्लू क्लास को सेलेक्ट करके देखते हैं, कलर डैश ब्लू। ये क्लास क्या करेगा मेरा, ये क्लास क्या करेगा, मेरा जो कलर है उसको ब्लू कर। देख रहे हो हम नेम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लास क्या कर रहा है, मेरा कलर ब्लू कर रहा है। देखो दिख रहा है तुमको, कलर ब्लू हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो रेड बीजी कलर ब्लू, तो दो दो तुम लगा चुके हो। ओके, तो जिस तरह से तुम यहाँ मल्टीपल क्लासेस का यूज किए हो, मल्टीपल क्लासेस का यूज किए हो एक ही एलिमेंट के अंदर, ठीक है, तुम उस तरह से मल्टीपल आईडी का यूज नहीं कर सकते। ओके, आई डोंट नो वो काम कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, ठीक है, उतना डिटेल में हमको याद नहीं है, हो सकता है नहीं काम करे। एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। लिख देते हैं सेकेंड, सेकेंड आईडी लिखते हैं। जैसे ही हम दूसरा नाम देने का कोशिश किए, वो क्या हुआ, मेरा फर्स्ट पैरा का प्रॉपर्टी को हटा दिया, ये इनवैलिड हो गया। ओके, फर्स्ट पैरा का प्रॉपर्टी हटा दिया। देखो अंडू करके देखते हैं और सेव करके तुमको दिखाते हैं। देखो फर्स्ट पैरा में क्या हम लिखे थे, बैकग्राउंड मेरा ब्लू होगा, सर एक्वा होगा। फर्स्ट पैरा में वही लिखे थे, अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो जाके देखो जरा। फर्स्ट पैरा में नीचे में बनाए थे या टॉप में बनाए थे, कहीं तो बनाए थे। देखो फर्स्ट पैरा, यहाँ पे क्या दिए थे, मेरा बैकग्राउंड कलर एक्वा है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे ही दूसरा वो यूज करने का कोशिश किए, एक और हम लगाने का कोशिश किए क्या आईडी, तो मेरा जो प्रीवियस आईडी था उसको भी गायब कर दिया। ओके, ये बताता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने का कोशिश करते हो तो तुम्हारा स्टाइल खत्म हो जाएगा। ओके, तुम्हारा स्टाइल खत्म हो जाएगा जो आईडी लगाया है। तो आईडी को रहने देते हैं, हम मल्टीपल आईडी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो ये तो तुम जान चुके हो। अब मल्टीपल क्लासेस, तुम कितना भी क्लास यूज कर सकते हो, इसमें जितना चाहो तुम उतना क्लास बना के रख सकते हो। एक और हम चाहते हैं कि जैसे मान लो इसके लिए मार्जिन 100 नाम का क्लास बनाते हैं, मार्जिन 100 नाम का।
और इसको 100 मार्जिन देते, 100 पिक्सल मार्जिन देते। ओके, तो मार्जिन 100 बनाए। देखो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, डॉट मार्जिन 100 को यूज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन, सॉरी कॉलन, प्रॉपर्टी कैसे लिखना है, कॉलन देना है और जस्ट उसको यूज करना है। देखो मार्जिन मेरा 100 हो जाता है। देखो इसको 100 मार्जिन दे दिया, हालांकि 100 बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, तो 10 ही रहने देते हैं, 10 अच्छा लगेगा। देखो थोड़ा सा गैप हो गया ना, मार्जिन क्या कर रहा है, थोड़ा सा साइड में स्पेस दे रहा है। पैडिंग मार्जिन हम तुमको समझाए थे उस बार पिछले क्लास में, एक बार फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए इसको भी, चूंकि हम नेम को लॉजिकल रखना चाहते हैं, तो मार्जिन 10 कर देते हैं और अपने क्लास में भी जाके इसको मार्जिन 10 करते हैं। ध्यान दो, देखो जैसे ही हम मार्जिन 10 किए वो खत्म हो गया। तो इस बात का तुमको हमेशा ध्यान देना होगा कि तुम्हारा नेम सही हो। ओके, तुम्हारा नेम सही हो, क्लास नेम दोनों जगह मैचिंग हो। ओके, तो नेम इसलिए बताया तुमको सीएसएस में कि नेम वही यूज करो जो उसके प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। ओके, तो ये तुम्हारा एक तरह से अच्छा है, सीएसएस का तुम काफी अच्छा यूज कर पाओगे। और जैसे कि देखो मार्जिन 10 जो हम क्लास बना चुके हैं, तुम अब ऐसा बहुत सारा अपने लिए बना के रखे हुए, हम चाहते कि नहीं ये जो है ना मेरा, इस H3, इस H3 में भी मार्जिन 10 हो जाए तो कितना अच्छा। तो हम क्या करते, क्लास में जाके मार्जिन 10 यूज कर लेते। तुमको एक बार डेमो दिखाते हैं। H3 के पास जाते हैं, ये H2 है, ये H3 है, ये वाला H3 है। ओके, ब्लैक वाले के नीचे। जैसे ही हम सेव करते हैं इसको, सॉरी वो गलत चीज सेव हो गया, इस पे आने के बाद सेव करते हैं। जैसे ही हम इसको सेव करते हैं, ओके देखो क्या होगा, आ गया ना, थोड़ा सा गैप हो गया इसके बीच में। देखो तो ये है तुम्हारा क्या, सीएसएस का क्लास। ठीक है, तो ये जो तीनों है तुम्हारा आईडी, आईडी ओके, एलिमेंट का नेम और क्लास, तीनों सिंपल सेलेक्टर में आता है। किस में आता है, सिंपल सेलेक्टर। और भी हम लोगों के पास बहुत सारे सेलेक्टर्स हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे सेलेक्टर्स हैं, जैसे कि ठीक है, एक तुम्हारा स्यूडो सेलेक्टर होगा। ठीक है, स्यूडो सेलेक्टर में भी आता है स्यूडो क्लास सेलेक्टर। ठीक है, सबको हम लोग देखेंगे, आज ही नहीं देख लेंगे सबको। ठीक है, एक होगा स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर, सेलेक्टर, एक होगा तुम्हारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर, एक होता है क्या होता है शायद कम्बिनेटर ऐसे करके कुछ होता है, इतना याद नहीं है। तुम एक सेकंड तुमको दिखाते हैं करके, टाइप्स ऑफ, ये सब देखो याद तुमको नहीं करना है। अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब याद करने वाली चीज है, तुमको इवन इंटरव्यू में भी जनरली ये सब सवाल नहीं कोई पूछता है। ठीक है, ऐसे तो सीएसएस से जनरली इंटरव्यू में पूछता ही नहीं है कुछ, सीएसएस से क्या ही पूछेगा, इसमें प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब चीज तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना डिटेल में कोई याद नहीं रहता है, जब भी तुमको जरूरत पड़े गूगल करो। ठीक है, ठीक है, कॉम्बिनेटर ओके, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। और इसके अंदर हम लोगों को क्या आता है, जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जो रिलेशनशिप होता है एलिमेंट्स के बीच में, उसको यूज करते हैं। ठीक है, और तुम लोगों को जो भी, जैसे कि देखो जितना भी हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, सारा प्रॉपर्टी तुम लोग को मिल ही जाता है। ठीक है, अगर इफ इनकेस कुछ नहीं समझ में आता है या कोई प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो हम लोगों को क्या करना है, गूगल करना है। तो गूगल बहुत बड़ा फ्रेंड है। ओके, तो इसका हमेशा यूज करना है। गूगल करना कोई बुरी बात नहीं है। डेवलपर के बारे में क्या कहा जाता है कि अच्छा डेवलपर वो नहीं होता जिसको सारा कोड याद हो, अच्छा डेवलपर वही है जिसको ये पता होना चाहिए कि गूगल कैसे करें, आखिर ढूंढना क्या है, तुमको ढूंढना आना चाहिए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि तुमको सब कुछ याद नहीं कर, तुमको पता होना चाहिए कि चीजें काम कैसे करती है। ओके, और सर्च कहाँ करें, क्योंकि अगर सब कुछ याद करने लगोगे तो पागल हो, सिंपल सा बात है। पागल नहीं होना है।
तो हम लोग डिफरेंट सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब देखो यहां पे सारे सेलेक्टर का यूज करके भी देख लिए, क्लासेस मल्टीपल क्लासेस बना चुके हैं, वही क्लास का हर एक जगह यूज किया है। तो एक और जो है कौन सा आया, अभी देखे थे कॉम्बिनेटर था ना, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि बहुत सारा मेरा एलिमेंट है जैसे कि मान लो एक डिव है, ओके, एक पैराग्राफ एलिमेंट है, या कुछ भी, या हेडर एलिमेंट है, या नेव है, या कोई भी एलिमेंट है, इन सब के बीच का रिलेशनशिप के जरिए हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो एक डिव है, मेरे पास एक डिव है, इस डिव के अंदर कुछ होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ HTML लिखा होगा, एक और साइड बाय साइड डिव है, ठीक है, एक और साइड बाय साइड डिव है, या अब इसके बाद एक पैराग्राफ है। तो ये सब का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, जैसे कि ये साइड बाय साइड है, ओके, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए भी हम लोगों के पास कॉम्बिनेटर सेलेक्टर में प्रॉपर्टी है। और एक क्या होगा, जैसे मान लो ये डिव है, इस डिव के अंदर तुम्हारे पास पैराग्राफ है, जैसे कि यहाँ पे देखो इस केस में यहाँ पे पैराग्राफ क्या था मेरा, ये डिव के अंदर ये पैराग्राफ है, अगर तुमको अंदर नहीं दिख रहा है तो देखो वो क्या हो गया ना, ये डिव के अंदर पैराग्राफ लिखे हैं, तो ये क्या है तुम्हारा चाइल्ड है, ओके। तो चाइल्ड को सेलेक्ट करने के लिए भी हम लोगों के पास प्रॉपर्टी है कि डिव के अंदर वाला पी को कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है, या फिर इस पी एडजेसेंट एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करें। इसके पास कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, ओके, जैसे कि कौन कौन से सिंबल है, एक प्लस है, ये तुम्हारा एडजेसेंट हो जाएगा, ओके, एक ये है जो साइड बाय साइड जितना भी एलिमेंट होता है उसको सेलेक्ट करता है, ओके, एक तुम्हारा ये हो गया जो चाइल्ड एलिमेंट सेलेक्ट करता है, ठीक है, और ये जस्ट स्पेस देके एलिमेंट लिखते हो तो ये तुम्हारा जस्ट आफ्टर वाला एलिमेंट सेलेक्ट करता है। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं देख सकते हो, ओके। और अगर तुमको देखना है तो MDN रेफरेंस में जाओ, देखो क्या है, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स, MDN, हमेशा MDN का यूज करो, MDN काफी अच्छा रेफरेंस है, ओके। यहाँ पे जाओ मोजिला, या फिर एक और तुम लोगों को बताए हैं डेव डॉक था ना, devdocs.io, ये भी तुम यूज कर सकते हो, ओके, ये भी काफी अच्छा तुम्हारा रेफरेंस के लिए हो सकता है। क्लिक तो कर रहे हैं, है ना, मेरा माउस ठीक से वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, यहां से नहीं जा रहा, ओके, ठीक है। तो देखो ये क्या है, जैसे बॉडी आर्टिकल पी, ये क्या कह रहा है कि वी आर मैचिंग ओनली पी एलिमेंट विच इज इनसाइड एन एलिमेंट विथ ए क्लास ऑफ डॉट, ये सॉरी इसको इग्नोर करो। जैसे देखो ये आर्टिकल और ये जो सिंबल है, ये देखो चाइल्ड कॉम्बिनेटर है, ओके, ये चाइल्ड को सेलेक्ट करेगा, देख लेंगे अभी, ओके। ये प्लस क्या कर रहा है, ये तुम्हारा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है, ये तुम्हारा सिबलिंग को सेलेक्ट करता है, सिबलिंग मतलब साइड बाय साइड जो भी तुम्हारा रखा हुआ है, ओके। और देखो एक टिल्डे होगा, इस सिंबल को टिल्डे बोलते हैं, ओके, TILDE। तो ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारा कर रहा है नॉट डायरेक्टली एडजेसेंट, इफ दे आर नॉट डायरेक्टली एडजेसेंट। तो ये क्या है, इफ यू वांट टू सेलेक्ट सिबलिंग ऑफ एन एलिमेंट इफ दे आर नॉट डायरेक्टली एडजेसेंट, ओके। पहले तो इसका हम रेयरली आज तक यूज किया, ओके, ये सारा तुम इसका बहुत ज्यादा यूज करोगे, इसका भी रेयरली यूज करोगे, ये प्लस जो है इसका बहुत यूज करने वाला है हम, इसका बहुत यूज करने वाला है, ये जो है चाइल्ड सेलेक्टर, ओके। तो कुछ है वही बोले कि जब भी इफ इन केस तुमको जरूरत पड़ेगा तुम यहां से गूगल कर लिया करना, तुमको याद नहीं करना है, और वैसे भी जितना ज्यादा कोड करोगे तुमको उतना ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको हटाते हैं और अपने कोड में जाके इन सब का यूज करते हैं, ओके। तो चलो देखते हैं कौन कौन से है मेरे पास। जैसे अब मान लो ये तुम्हारे पास तीन तीन है, ओके, इसके अंदर पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ में देखो हम कोई भी क्लास का यूज नहीं किया, इस पैराग्राफ में कोई क्लास का यूज नहीं किया, ओके। तो अब हम क्या करते हैं कि इस डिव के अंदर ये जो डिव है इसका जो
चाइल्ड पी है, ओके, इसका हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। div के अंदर जितना भी पी होगा उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। तो देखो स्टाइल में जाते हैं, अपना स्टाइल में जाते हैं, मेरा स्टाइल डॉट सी एस एस, कहते हैं कि देखो कैसे यूज करना है। नीचे जाते हैं अपना सी एस एस में, कहते हैं कि div, और div के अंदर जो भी मेरा पी होगा, ओके, इसका बैकग्राउंड क्या करना चाह रहा है। पहले तो वो जो मेरा वेबसाइट था उसको साइड में ले आते हैं, ओके, ताकि हम देख पाए सब कुछ होते हुए। बैकग्राउंड को चेंज करना चाह रहा है, बैकग्राउंड स्पेलिंग तो सही, बैकग्राउंड को चेंज करना चाह रहा है कैसा, रेड नहीं करते, बैकग्राउंड, चलो बैकग्राउंड कलर लिखते हैं, और इसको div के अंदर वाले पी को, इसका बैकग्राउंड को हम लोग क्या कर देते हैं, कोई अच्छा कलर देखते हैं इसमें, ब्राउन, ठीक है, डार्क ऑरेंज, काफी अच्छा, ठीक है, दुआ करो अच्छा लगे। अब तुमको दिख तो नहीं रहा, चलो जाकर देखते हैं, कहीं ना कहीं तो हुआ ही होगा। फर्स्ट वाला हम बताए थे ना, देखो हो चुका है। ये क्या हो रहा है, ये देखो तुम्हारा डार्क ऑरेंज हो चुका है ये पैराग्राफ, ओके। और कहीं हुआ है क्या, देखो जरूर हुआ होगा। ये देखो डार्क ऑरेंज दिख रहा है तुमको, तो ये क्या कर रहा है जरा देखो, ये चाइल्ड सेलेक्टर है। तो हम क्या है कि div कोई ऐसा पी, ऐसा नहीं है, ये सारा पैराग्राफ को चेंज नहीं किया। यहां देखो पैराग्राफ है, यहां पैराग्राफ है, यहां पैराग्राफ है, एक ऐसा पैराग्राफ बनाते हैं जो किसी के अंदर नहीं है। चलो लेते हैं, जैसे कि मेरा बॉडी में जस्ट नीचे में एक पैराग्राफ बनाते हैं, अगर तुमको लग रहा होगा कि सारा पैराग्राफ चेंज किया है, तो ये div से बाहर एक पैराग्राफ बनाते हैं और लिखते हैं दिस इज आउटसाइड, दिस इज आउटसाइड, क्या लिखें, दिस इज नॉट इनसाइड एनी HTML एलिमेंट, ओके। और इसको देखो टॉप में जाकर सेव कर चुके हैं हम फाइल, टॉप में जाओ, टॉप में, दिस इज नॉट इनसाइड एनी HTML एलिमेंट। ये देखो इस पे क्या तुम्हारा वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, डार्क ऑरेंज बैकग्राउंड नहीं अप्लाई हो रहा है, ओके। जैसे देखो यहाँ पे, तो ये पी पे अप्लाई कर रहा है, ओके, ये पी पे अप्लाई कर रहा है, लेकिन कौन पी पे, ये वही पी पे अप्लाई करेगा जो पी किसी div के अंदर हो, ओके, जो पी किसी div के अंदर। तो देखा कितने सारे div हैं, वो क्या करेगा सबके पास, सब div के पास जाएगा, div के पास जाएगा, देखेगा कि कितना सारा पी, सबका बैकग्राउंड वो डार्क ऑरेंज कर देगा। जरा देखो इस चीज को, यहाँ पे इसका डार्क ऑरेंज तो किया नहीं, ये भी div, तो ये दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, जो ये है और एक ये है, इस दोनों का तो किया नहीं, तुम तो अब कंफ्यूज हो गए कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखो अगर उस पर स्पेसिफिकली हम लोग कोई प्रॉपर्टी यूज किए हुए हैं, जैसे कि रेड बीजी यूज किए हुए हैं इस पे, ओके, ब्लू कलर ब्लू यूज किए हुए हैं, अगर कोई भी प्रॉपर्टी यूज किए हैं तो ये तुम्हारा उसको ओवरराइट करने वाला है, ठीक है, ओवरराइट करने वाला है। मतलब जो एलिमेंट और चाइल्ड सेलेक्टर हम लोग यूज किए हैं, जो कम्बिनेटर सेलेक्टर अभी हम यूज किए हैं, इसको कंबाइन करके यूज करते हैं, इसलिए कम्बिनेटर सेलेक्टर नाम है एक तरह से, ठीक है। तो जो इसका यूज किया है डार्क ऑरेंज, वो उसको ओवरराइट कर दिया, और इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसीलिए क्या किया, इसको डार्क ऑरेंज रहने दिया। वही हुआ यहाँ पे, वही हुआ यहाँ पे, क्या देखो यहाँ पे इस div पे अप्लाई नहीं हुआ, इस div के अंदर H1 है या H2 है या H3 है, इस div के अंदर अप्लाई नहीं हुआ, वो div पे भी अप्लाई नहीं हो रहा है, div के अंदर पैराग्राफ पे अप्लाई हो रहा है। तो इस बात का ध्यान देना है। तो यहाँ देखो इस पैराग्राफ पे, इस पैराग्राफ पे, ये सारे पैराग्राफ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको 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 सबों को वो क्या कर रहा है, डार्क ऑरेंज कर दे रहा है, सबों को डार्क ऑरेंज कर दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हो रहा है, इसका देखो कलर रेड हो गया, तो इसका देखो यहाँ पे कलर रेड है, ठीक है। जो इनलाइन है वो तो बाकी सबको ओवरराइट करेगा ही, इनलाइन है ना। हम क्या चाहते हैं, अगर तुम्हारा मन हो गया कि नहीं भाई ऐसा करो कि तुम सबको ओवरराइट कर दो, तुमको हम एक एम्परसेंट इंपॉर्टेंट के बारे में सिखाएं, तुम कहे कि हम तो चालाक करेंगे, चालाकी, इसको सबको ओवरराइट कर देंगे, ओके। देखते हैं जाके ऊपर में सबों को ओवरराइट किया कि नहीं, ठीक, जाके देख लो, होना तो वही चाहिए तुम्हारे हिसाब से, जाके देखो।
और हो भी गया। ये क्या किया, सबको ओवरराइट कर दिया। जरा इस बात पे गौर करना कि एम्परसेंड इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये जो हम लोग यूज किए थे आईडी को, आईडी वाले को भी ओवरराइट कर दिया। आईडी में हम लोग एक्वा कलर यूज किए थे ना, देखो यहां देखो, ये जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे कलर, कलर के हिसाब से हम लोग यहाँ ये तुम्हारा वीएस कोड में साइड में देखो कलर दिख रहा होगा, तो इस हिसाब से भी हम लोग नेविगेट कर सकते हैं फाइल में। जस्ट कलर के पास जाएंगे तो देखो एक्वा कलर, फर्स्ट पैरा में एक्वा कलर हम लोग यूज किए थे इसमें, याद होगा अगर तुम लोगों को। और कलर ब्लू लिखे थे, कलर ब्लू क्लास लिखे थे। तो ये इंपॉर्टेंट लगाने के बाद क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट कर रहा है कि अब हमको किसी से मतलब नहीं है, हम सर्वोपरि हैं, ये सबको ओवरराइट कर देगा। ओके, तो इस बात का ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट जब भी लिखो इस बात का ध्यान देना है कि ये सबको ओवरराइट कर देने वाला है। ठीक है, ये तुम्हारा एलिमेंट के अंदर किसी एलिमेंट को सेलेक्ट किया। ठीक है, और भी तरह का कॉम्बिनेटर तुम्हारा सेलेक्टर्स मौजूद हैं, और इन सबों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चूंकि 1 घंटा हो चुका है तो हम लोग अब ज़्यादा समय नहीं देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेटर को फिनिश कर देंगे और स्यूडो सेलेक्टर्स को भी पढ़ लेंगे। ये दोनों 2 क्लासेस और होंगी और उसके बाद सीएसएस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो रहा है तो पूछो। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर सीएसएस में कोई डाउट है तो तुम लोग ग्रुप में तो ऑफ किए हुए हैं हम, तुम पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो। इवन अगर यूट्यूब पे जाके तुम वीडियोस देखते हो तो वहाँ भी कमेंट कर सकते हो अगर कोई डाउट हो रहा है तो, या फिर कैसे भी तुम पूछ सकते हो। तुम्हारे पास इवन आस्क करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए एक फॉर्म भी जनरेट करके हम दे चुके हैं, तुम उसमें भी जाके लिख सकते हो, हम उसको देखते हैं और तुम्हारा क्वेश्चंस को रिजॉल्व किया जाएगा। कोई डाउट होता है तो उसको पूछो जरूर से। ठीक है, और जो भी कोड लिख रहे हैं उसको प्रैक्टिस किया करो, उससे तुम लोग जल्दी सीखोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मोस्ट प्रोबेबली परसों होगा। ओके, कल इस चीज़ को याद रखो, कल कॉन्टेस्ट है तो कल जाके कॉन्टेस्ट को देना है कोर्सेप पे। ओके, तो कल तो वैसे भी क्लास ऑफ रहती है और कल कॉन्टेस्ट है तो याद से कॉन्टेस्ट देना है। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका क्वेश्चन डिस्कस करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, एंड करते हैं।